60 to 70 centimeter away from the walls and on the wooden platform about 10-15 centimeter above the ground। यानी क्या किया जाता है, गनी बैग, फूड ग्रेन से भरे हुए गनी बैग को एक बहुत बड़े मतलब 70 से 60 टू 70 सेंटीमीटर सॉरी एक बहुत बड़े गोदाम में जो है रखा जाता है, जो लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर और लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। और क्या कहते हैं, फॉर इंस्पेक्शन और फ्यूमिगेशन आर प्रोवाइड इन बिटवीन द स्टैक्स, और इंस्पेक्शन के लिए बीच बीच में जगह बना होता है। When the quantity of food grains to be stored is very large, then it is stored in grain silos। और जब फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उन बहुत ज़्यादा स्टोर मात्रा में जो है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है। देन उनको किस में स्टोर किया जाता है, ग्रेन सिलोस में। यानी फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उस फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है, तो उनको ग्रेन सिलोस में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ग्रेन सिलोस आर स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंडर स्टोरेज स्ट्रक्चर। अनाज सिलोस यानी ग्रेन सिलोस एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं जो लंबी बेलनाकार भंडारण संरचनाएं होती हैं। दीज सिलोस कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल। यानी कि ये सिलोस जो होते हैं विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न के विभिन्न भंडारण को जमा कर सकते हैं। The required food grains can be taken out from the opening provides in this silos। और इस सिलोस में जो होता है एक ओपनिंग दिया होता है जिसमें जो भी रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स हो उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। आगे है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज यानी शीत ठंडे में हम अपने फूड ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करें। पेरिशेबल फूड मटेरियल्स हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में जो पेरिशेबल फूड ग्रेन्स होते हैं, खाद्य सामग्री होती हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और दीज फूड मटेरियल्स कैन बी स्टोर्ड सेफली एट लो टेम्परेचर। इसलिए इन फूड मटेरियल को अच्छे से लंबे समय तक सेफली हम लो टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। लोवरिंग ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स इन इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन्स। इन लो टेम्परेचर क्या करता है, इनको निम्न तरीकों से इनकी लाइफ को इंक्रीज कर देता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज लो टेम्परेचर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स एंड इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। यानी कि क्या करता है, कम तापमान पर बैक्टीरिया और खमीर और मोल्ड्स के विकास को धीमा कर देती है, जिससे फूड ग्रेन्स में मौजूद एंजाइम की जो एंजाइम को भी रोक देती है। और नेक्स्ट क्या है, लो टेम्परेचर हेल्प द फूड मटेरियल टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्या करता है, कम तापमान फूड ग्रेन्स को उनके पोषक मूल्य को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक। At homes, the perishable food material are stored in ice box or in a refrigerator। यानी कि घरों में खराब होने वाले जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनको आइस बॉक्स में या फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जाता है। ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन आइदर डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज। यानी कि कमर्शियल स्केल में पेरिशेबल फूड मटेरियल जो होते हैं उनको डीप फ्रीजर में यानी बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रीजर में या फिर ठंडे स्टोरेज में जहाँ पे ठंडा हो वहाँ पर उनको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, अ डीप फ्रीजर इज अ रूम लाइक कैबिनेट मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी कि एक डीप फ्रीजर जो होता है एक रूम लाइक कैबिनेट होता है जिसको मेंटेन किया जाता है एक लो टेम्परेचर से, किस प्रिंसिपल पे, रेफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल पे। जिस प्रकार से रेफ्रिजरेटर हमारा काम करता है उसी के बेसिस पे एक डीप फ्रीजर रूम तैयार किया जाता है, एक कैबिनेट को तैयार किया जाता है जिसे मेंटेन किया जाता है एक लो टेम्परेचर के थ्रू। नेक्स्ट है, अ कोल्ड
स्टोरेज इज अ गोडाउन लाइक लार्ज इनक्लोजर मेंटेन एट लो टेम्परेचर बाई अ लार्ज रेफ्रिजरेशन मशीन। यानी आपका क्या है कि कोल्ड स्टोरेज गोदाम जो होता है एक लार्ज इनक्लोजर मेंटेन करता है, लार्ज इनक्लोजर को मेंटेन करता है एट लो टेम्परेचर बाय लार्ज रेफ्रिजरेशन मशीन। जिस प्रकार से बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन मशीन को यानी आपका कोल्ड स्टोरेज एक गोदाम जैसा होता है जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन मशीनों द्वारा कम तापमान पर बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों एक टॉपिक आपका छूट गया है, मैं उसे भी कवर कर ले रही हूँ। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ठीक है, एक आपका टॉपिक छूट रहा है, चलिए मैं उसको भी कवर कर ले रही हूँ। आपका एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ये टॉपिक आपका छूट गया था, चलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज रिच इन वेरियस न्यूट्रिशन, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होती है। प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की उनके ग्रोथ के लिए, विकास के लिए आवश्यकता होती है। प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो प्लांट ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से प्राप्त करते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड बाय ग्रेजुअली, तो धीरे, इसलिए जब वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से लेते रहते हैं। एज रिजल्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज, इसलिए जब धीरे धीरे सारा न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं तो फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दीज न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी एडेड टू इट, और जो है फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन न्यूट्रिशंस में हम कुछ ऐड करते हैं, फर्टाइल जो है ऐड करते हैं। दिस इज डन बाय मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, यानी कि हम अपने सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को, फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं मिट्टी में। ठीक है, अ फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स विच सप्लाइज अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी कि एक उर्वरक जो होता है एक मानव निर्मित अकार्बनिक यौगिक है या फिर यौगिकों का मिश्रण है जो मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व की आपूर्ति कराता है। और सम कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर गिवन बिलो, कुछ कॉमनली फर्टिलाइजर्स हैं, कौन कौन से हैं, नेम द फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स से कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट डाइमोनियम फॉस्फेट जिससे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिलता है। एनपीके फर्टिलाइजर जिसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है। थर्ड इज यूरिया जिसमें से नाइट्रोजन मिलता है। फोर्थ इज सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिलता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन मिलता है इसमें। डिफरेंस बिटवीन अ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या है फर्टिलाइजर, सेकंड क्या है मैन्योर। अ फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस दैट इज प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्रीज, यानी कि आपका फर्टिलाइजर जो होता है एक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है जिसे फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर क्या है, अ मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस which is obtained by the decomposition of cattle, यानी मैन्योर जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है जिसे कैटल, पशुओं के वेस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमन के वेस्ट प्रोडक्ट या फिर प्लांट जो सड़े गले हैं उन सारे चीज़ों से, डिकम्पोजिशन से जो प्राप्त होता है वो मैन्योर्स होते हैं। सेकंड क्या है, अ फर्टिलाइजर प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिशन टू द सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर्स सॉइल को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड और मैन्योर क्या है, अ मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन और मोर न्यूट्रिशन टू द सॉइल, यानी कि मैन्योर जो होते हैं वो हमारे सॉइल को एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड, अ फर्टिलाइजर हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि फर्टिलाइजर जो होता है प्लांट न्यूट्रिशन में, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइजर हाई कंसंट्रेशन होता है उसका। मैन्योर हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए जो मैन्योर होता है उसमें उसका कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसका लगभग 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टर्न पे हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।
कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।